दोस्तों, आज की कहानी है 3 प्रश्न। मित्रों, विख्यात रूसी साहित्यकार टॉलस्टॉय अपनी कहानी 3 प्रश्न में लिखते हैं कि किसी राजा के मन में 3 प्रश्न बार बार उठते हैं, जिनके उत्तर पाने के लिए वो अत्यंत अधीर था। इसलिए उसने अपने राज्य मंत्री से परामर्श किया और अपने सभासदों की एक बैठक बुलाई। राजा ने उस सभा में जो अपने 3 प्रश्न प्रत्येक के सम्मुख रखे, वे इस प्रकार थे। प्रश्न नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 2, परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? प्रश्न नंबर 3, किसी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? किसी भी राजा के बारे में संबंधित उत्तर न दे पाए, लेकिन उस सभा में राजा को एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला जो सुदूर जंगल में एक कुटिया में रहते थे और सबकी निगाहों का समाधान करने में समर्थ थे। राजा भी साधारण वेश में अपने कुछ सैनिकों और गुप्तचरों को लेकर चल दिया। उस सन्यासी के दर्शनों के लिए दिल में एक ही आसार था कि अब उन्हें अपने राज्य का उत्तर मिलना ही हैरानी हो जाएगी। जब वे सब सन्यासी की कुटिया के निकट पहुंचे तो राजा ने अपने सभी सैनिकों एवं गुप्तचरों को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही आगे बढ़ने लगे। राजा ने देखा कि अपने कुटिया के पास ही सन्यासी खेत में कुदाल चला रहे हैं। कुछ ही देर में उनकी दृष्टि राजा पर पड़ी। कुदाल रन चलाते ही उन्होंने राजा से उनके आगमन का कारण पूछा और राजा ने भी बड़े आदर से अपने उसी तिकड़ी प्रश्न सन्यासी को निवेदित कर दिए। राजा अपने उत्तर की प्रतीक्षा की, लेकिन यह क्या, साधु ने तो उत्तर देने के बजाय राजा को उसका कुदाल लेने का संकेत दिया और राजा भी कुदाल लेकर खेत जोतने लगा। आखिरकार राजा को आपके निर्वाचित होने के बाद भी उत्तर दिया जाना चाहिए। उस सन्यासी की शरण लेने आया। अब सन्यासी एवं राजा दोनों आपस में भिड़े। उस घायल की पट्टी की। दर्द से कुछ राहत मिली तो घायल सो गया। प्रातः जब वह घायल विघातक राजा से क्षमा याचना करने लगा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आगंतुक राजा की स्थिति देख अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक आपको मैं अपना घोर शत्रु दर्शनीय था, क्योंकि आप मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी। अवसर ढूंढता ही रह गया। कल मुझे पता लगा कि आप साधारण वेशभूषा में इस साधु के पास आए हैं। आपके उद्देश्य से मैं यहाँ आया था और एक सतह के पीछे छिपकर बैठा था, लेकिन आपके गुप्तचर ने मुझे पहचाना और घातक से मुझे चोट पहुंचाई। लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राणों की रक्षा की। परिणामतः मेरे मन का द्वेष समाप्त हो गया है। अब मैं आपके स्टेज के सेवक बन गया हूँ। आप बुरा कहो या मुझे क्षमादान दें, यह आपकी इच्छा है। घायल की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गया और मन ही मन इस अप्रत्याशित अनिश्चितकालीन सहयोग के लिए लाए गए प्रभु का धन्यवाद करने लगा। सन्यासी मुस्कुराया और राजा से कहने लगा, राजन, क्या अभी भी आपको आपके अधिकार का उत्तर नहीं मिला? राजा कुछ संदिग्ध में दिखाई दे रहा था, इसलिए सन्यासी ने ही बात आगे बढ़ाई। वत्स, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने साइट पर जितने में सहयोग दिया, यदि आप मुझे सद्भावना देते
तो आपके जीवन की रक्षा न हो जाती। आपका दूसरा प्रश्न था कि परामर्श के लिए कौन सा महत्वपूर्ण होता है, जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है कि जो हमारे पास उपस्थित होता है उसी से परामर्शदाता व्यक्ति रखता है। जैसे उस घायल व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता थी जिसके प्राण आपने बचाए, इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि किसी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय वह होता है अभी। मित्रों, महान रूसी साहित्यकार टॉलस्टॉय की यह कहानी हमें सावधान करती है कि वर्तमान के महत्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान में बिगड़ा तो हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। प्रस्तुतिकरण कार्य को मनोयोग से करना या समय का सदुपयोग ही न केवल अत्यधिक भविष्य की सद्भावनाओं की छाया होता है, अपितु यही सर्वांगीण प्रकृति का मूल मंत्र भी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी कहानी आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।